उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो, पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो, भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करें, निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है। देवऋषि नारद से किसी ने पूछा कि सत्संग का लाभ कब मिलता है, कब प्राप्त होता है? देवऋषि नारद कहते हैं एक साधारण से जीव को, साधारण से मानव को सत्संग का लाभ कब मिलता है? तो कहा जिस समय जीव के प्राण छूटते हैं और प्राण छूटने के बाद जीव जब इस आत्मा को, इस जीवात्मा को जब बंदी बनाकर लेकर जाया जाता है, तब जो तुमने सत्संग किया होता है, संकीर्तन किया होता है, नाम जाप किया होता है, जहाँ बैठकर तुमने कथा का स्मरण किया होता है, जहाँ चाहे घर में सुन रहे हो, परिवार में सुन रहे हो, कुटुंब में सुन रहे हो, मंदिर में सुन रहे हो, तीर्थ में सुन रहे हो, चाहे तुम कहीं अन्य जगह पर जाकर श्रवण कर रहे हो, चाहे घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, तो वो तुम्हारा जो सत्संग का समय होता है, उस समय की गणना कर कर जैसा तुमने सत्संग करा होता है, जब जीवात्मा जाती है तो वो सत्संग करा हुआ तुम्हारे आगे आगे चलता है और वो समय की गणना को मानते हुए भगवत भजन करते हुए चले जाता है। ध्यान दीना, गरुड़ पुराण को एक बार उठाकर पढ़कर देखना, एक बार गरुड़ पुराण को पढ़कर देखिए। एक बार मौका मिले तो गरुड़ पुराण को पढ़िएगा और गरुड़ पुराण को पढ़कर देखोगे तो उसमें समय लिखा हुआ है। जीवात्मा को पहुंचने में यहाँ से इतना समय लगा, फिर वहां पहुंची, वहां से इतना समय लगा, फिर वहां से वहां पहुंची, इतना समय लगा, फिर इतने इतने नरकों का भोग भोगना पड़ा, फिर इस जगह पर वो जीवात्मा जाती है, फिर इस जगह पर पहुंचती है। इतने दिन का प्रोसेस, इतने दिन का समय, इतने समय, इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय उस जीव को लगा वहां तक पहुंचने में। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि नरकों का कथन श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया, मत्स्य पुराण में भी कहा गया, महाराज लिंग पुराण में भी वर्णन आता है। तो जैसा नरकों का कथन कहा गया कि जीवात्मा चलते 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 इतना इतना समय इसको लगा और इतना इतना भोग, ये भोग ही है। तो ये समय जो जीवात्मा को भोगने में लगता है, जितना समय इसको पहुंचने में लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। नारद पुराण में श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि आप जितनी देर बैठकर कथा श्रवण करते हो, जितनी देर आप टीवी के सामने बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या किसी भी रूप में आप जितनी देर बैठकर कथा सुन रहे हो, उसकी गणना, उस समय की गणना, उस समय को लिख कर रख लेना कि इतने घंटे आपने कथा सुनी है, इतने समय सुनी। 2 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 5 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 3 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी। वो समय की गणना एकाग्रित करी जाती है और उसमें से भी निकाला जाता है वो समय कि कथा सुनने तो बैठे हो पर आपका मन कितनी देर कथा में लगा है, फिर वो निकाला जाता है। और वो निकालकर जब इस जीव को लेकर जाते हैं तब उस जीव को भोगने का जो समय होता है, बेकार
कहीं नरक भोगने का समय होता है, उस नरक भोगने के समय पर जीव को कह दिया जाता है कि इसने इतने साल से कथा सुनी, उस कथा में से इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय इसने भगवान की सत्संग में इस मन को लगाया था, इसलिए इसको इतनी देर के लिए नरक से मुक्त कर दिया जाए और इसको सत्संग की ओर भेज दिया जाए। वहां से उठाकर उसे सत्संग की ओर भेज दिया। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। दो दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगह का झमेला रहेगा। बस यही समय है। ये आपने जो भगवान के भजन में समय दिया है, ये समय आपका अंत तक संवार देगा, अंत तक सुधार देगा। वो गीता जी में भगवान नहीं कहे, तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं कुबेर का खजाना ना खोलूं तो कहना, तू मेरे पथ पर आकर देख, तेरे दरवाजे पर खड़ा ना मिल जाऊं तो कहना, तू मेरे द्वार तो आ, तेरे द्वार पर मैं भी खड़ा मिलूंगा, मैं भी वहां मिल जाऊंगा। तू मेरा गुणगान तो कर, भगवान कह रहे हैं गीता जी में, तू मेरा गुणगान तो कर, तेरा गुणगान सारे संसार में ना करा दूं तो कहना। मीरा ने भगवान का गुणगान करा तो मीरा का गुणगान आज तक चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज तक। नामदेव जी ने गुणगान करा भगवान का तो गुणगान नामदेव जी का आज तक चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, श्रीमद रामानुचार्य जी महाराज ने करा। ये जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जितने जितने हुए, इन्होंने जो भगवान का भजन करा है, जो गुणगान करा है, वो गुणगान उन्होंने करा, पर नाम उनका आज तक चल रहा है, नाम आज तक चल रहा है। और एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा महाराज, हमें भगवान की भक्ति का दिखावा नहीं करना है और भगवान की भक्ति में से हमको कुछ चोरना भी नहीं है। हमें तो हमारी खुद की भक्ति भगवान को देना। हमें स्वयं की भक्ति देना भगवान। पहले जब तक आपने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक तो आप शंकर जी के मंदिर जाते थे। बोलो जाते थे कि नहीं जाते थे? भगवान की पूजन भी करते थे, पर आपने दिल से क्या करा? शिव मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर अपने दिल से एक काम करा कि आपने कथा में से सुना था कि मंदिर में सफाई करना है, मंदिर को साफ करना है, क्लीन करना है, मंदिर में झाड़ू लगा देना है, पोछा लगा देना है, और जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको विसर्जन कर देना है। हमें मंदिर में भगवान का स्नान करा देना है, हमें मंदिर की देख रेख करना है। ये केवल पुजारी नहीं करेगा, केवल पंडित नहीं करेगा, केवल ब्राह्मण नहीं करेगा, हमको भी करना है भगवान शंकर की। अब आपने यह जब दिल से करा, अब दिल से करना बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। व्यक्ति जब पाठ करने बैठता है ना, तो वो बैठता जरूर है, जय हनुमान ज्ञान। अब उसने बीड़ा उठाया, क्या बीड़ा उठाया कि मैं 51 पाठ करूंगा। और आप सब जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, आप भी एक बार बीड़ा उठा कर देखना। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया होगा, मैं 21 पाठ करूंगा, मैं 11 पाठ करूंगा, मैं 51 पाठ करूंगा, मैं 15 पाठ करूंगा, मैं 7 पाठ करूंगा, मैं 5 पाठ करूंगा। और जिसने बीड़ा उठाया पाठ करने का कि मैं इतने करूंगा, 1 पाठ तक तो उसका मन भगवान में लगा, 2 पाठ तक भी मन भगवान में लगा, तीसरा पाठ तक भी मन भगवान में लगा, और चौथे 5वें पाठ से फिर मन अब ये सोच रहा है कि जल्दी से हो जाए, अभी तक 3 ही हुए, अभी तक 4 ही हुए, 21 करना है, ये करना है। अब मन विचलित हो रहा है। विचलित।
आज एक आसन से बैठूंगा, कम से कम 51 माला करके उठूंगा। अब वो 1-2 माला तक तो मन लगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम में 1-2 माला तक तो मन टिका, पर वो 2, 3, 4 माला जैसी जैसी बढ़ती चली गई। कहीं पाँव बदले, कहीं हाथ बदले, कहीं चाय पीता वाला का देखे, कहीं भोजन करता वाला के देखे, अब वो माला चित्त नहीं था। हृदय कितनी देर दिया आपने भगवान को, मन कितनी देर दिया आपने भगवान को, दिल। यहाँ शिव पुराण की कथा करे, ये पाठ करो मना नहीं है, आप जो पढ़ना है पढ़ो मना नहीं है, पर कुछ एक स्तुति तो अपने जीवन में ऐसी बनाओ कि तुम भगवान को अपने दिल से कहकर जाओ, दिल से कहकर जाइए, ऐसी कोई स्तुति तो बने। महाराज एक भक्त शंकर जी के मंदिर में पहुंचा और जो भगवान के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर पंडित जी स्तुति कर रहे थे। इसने दर्शन करा, पट खुला और पंडित जी स्तुति कर रहे थे। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। आप भी बोल लो जरा एक बार, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब जो सामने खड़ा था दर्शन कर रहा था, उसके मन में आया कितनी जोरदार स्तुति है, कितना बढ़िया बोला है, अब ये स्तुति मैं अपने गांव के शंकर जी के मंदिर में करूंगा। और उसने याद कर ली, बस में बैठ गया, बस में बैठकर याद करता करता जा रहा। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। मंदिर गया गांव के, पंडित जी आज मैं बहुत जोरदार स्तुति सीख के आया हूं, शहर में गया था, वो शहर का जो मंदिर है ना शंकर जी का, वहां पे सुन के आया हूं, इतना जोरदार बोला है। पंडित जी ने कहा कहाँ की स्तुति है? अभी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तुम भी सुना सीख लेना कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना था कि चरण कमल में नयन अटके, और अब बोल रहा है कि नयन कमल में चरण अटके। पंडित जी सीख लो। अब पंडित जी भी लग गए हाथ जोड़ करो, ये भी लग गया, शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। इतनी देर में ये बार बार बोले तो शंकर भगवान इसके सामने आके खड़े हो गए, तेरे हाथ जोड़ू, सही कर ले, सही कर। उसने कहा प्रभु क्या हो क्या गया ये तो बताओ, क्या गड़बड़ी क्या हो गई है, हुआ क्या है ऐसा, क्या गड़बड़ हो गया? भगवान शंकर बोले स्तुति थी कि चरण कमल में नयन अटके, और तू बोल रहा है नयन कमल में चरण अटके। शंकर भगवान बोले मेरे छोटे नयन तेरे मोटे चरण, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा, तेरा स्तुति सही कर। तब उसने स्तुति सही करी। भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तेरी स्तुति के बल पर मैं प्रकट हुआ। मैं तेरी स्तुति के बल पर प्रकट हुआ। अगर निर्मल मन है, चित्त वृत्ति हृदय आपका एकदम निर्मल है, तो आपके अगर कुछ भावों से गलत निकल भी गया है तो भगवान गलत नहीं करता है। अगर मन भक्ति निर्मल है फिर भगवान गलत नहीं करेगा। अब भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए। भगवान कर रहे हैं तुझे क्या चाहिए मांग ले, क्या दूं मैं तुझको बोल।
भक्त हाथ जोड़कर भगवान से कहता है बस इतना वर दे दीजिए, जैसे मैंने आड़े टेढ़ी गाई और आपने दर्शन दे दिया, संसार का लोग अगर आपकी आड़ी टेढ़ी भी स्तुति करे तो आप दर्शन जरूर दे देना, बस इतनी कृपा कर दीजिए, बहुत है उतना। भगवान कभी नहीं देखता कि आपने क्या बोला, भगवान तो ये देखता है कि तेरा दिल कितना क्लीन है, हृदय कितना साफ है। वही बात अगर स्तुति करना है तो दिल से करो, जैसे उस बालक ने कहा कि मैं बाबा से बोल कर गया था कि जो आपको अच्छा लगे, मेरे लिए जो ठीक हो वो आप करना। और हमारी आदत क्या होती है, एक लड़का देख कर आए लड़की के लिए, शादी के लिए, और हमने भगवान से क्या कहा, बस वो लड़का पसंद आ रहा, कुछ भी हो जाए प्रभु पर उसी के साथ शादी होना चाहिए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि तेरे भाग्य में वहां मत ले, वहां शादी होगी तो दुखी रही, पर तेरे को मालूम ही नहीं ना, तू तो कर रही है कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख कर आई हूं, मैं वहां पर देख कर आई हूं। भगवान से प्रार्थना कर दी कि भगवान बस उसी के साथ में ब्याह होना चाहिए, उसी के साथ शादी होना चाहिए। भगवान पर प्रेशर पे प्रेशर, कहीं मालूम पड़े किसी से कह दिया कि तुम ऐसा करो कि उनसे शादी हो जाए, फिर किसी से कहा ऐसा कर दो कि उससे शादी हो जाए, मतलब तुम भगवान पर प्रेशर दे रहे हो। अब बार बार अगर ऊपर से प्रेशर आएगा तो भगवान शादी तो कर देगा, फिर भोग। भगवान ने कहा तेरे लिए वो संबंध ठीक नहीं है, पर तू जान करके करे तो बात दूसरी। और फिर निवेदन करूंगा, आपका मन करे कथा में सुनने के बाद आपका मन करे कि मंदिर जाना चाहिए तो जाओ। सियोर वाले महाराज का प्रेशर नहीं है कि तुम जबरदस्ती जाओ, और नहीं तो मालूम पड़े घर के लोग तुम्हें मार ठोक के मंदिर छोड़ जाए। जैसे एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई कौन सी क्लास तक पढ़े हो, कि 5वीं में 5 साल फेल। तो तुम पढ़ाई करने नहीं जाते थे, स्कूल जाते थे, तो फिर कैसे फेल हो गए? मम्मी पापा स्कूल छोड़ने जाते थे, 15 मिनट बाद टीचर घर छोड़ने आ जाते थे। मतलब एक काम ही ऐसा करता था कि इसको वापस घर छोड़ना पड़ता था। प्रेशर देकर किसी से पूजन नहीं करवाना, प्रेशर देकर कभी भगवान पर एक लोटा भी हमें पानी का नहीं चढ़वाना है। हमें तो केवल इतना सा कहना है कि तुम्हारे दिल अगर राजी करे, तुम्हारा मन अगर हो जाए तो तुम पशुपति व्रत करो, तुम्हारा मन हो जाए तो तुम शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारा मन कर जाए तो तुम शंकर जी के मंदिर में दिया लगाओ, मन करे तो तुम भगवान की भक्ति करो। मेरा मालिक, मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा द्वारका का नाथ, मेरा जगन्नाथ, अगर आप उसके उपासक हो तो आप खींचता। कल की कथा में कहा था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे। जब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं रहता तो कोई उसके पास आता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आता ना। जितने आस्था पर सुन रहा है, पैसा नहीं होगा कोई नहीं आएगा। और जैसे ही तुम्हारे पास में धन बढ़ता चले जाएगा, पैसा बढ़ते चले जाएगा, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, शान सत्ता तुम्हारी बढ़ती चली गई, तो बढ़ती चली गई। तब मालूम पड़े कि जो पैसे वाले लोग थे ना, वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, सम्मान देने का प्रयास करेंगे कि हाँ अब ये सम्मान के लायक हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है, सत्संग का बल बढ़ जाता है, तुम भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हो, तुम भगवान का भजन करना चालू कर देते हो, तो जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है तब तीर्थ, कुंड, सरोवर, नदी, तालाब, ये सब भगवान के स्थान आपको अपनी ओर खींचना चालू कर देते हैं कि तुम मेरी ओर आ। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद खींचते। क्या मिलता है? देवऋषि नारद से पूछा गया, सत्संग श्रवण करा हुआ जो समय। ये दुनिया के लोग, कई लोग आपसे कहेंगे क्या रखा है कथा में, 3-3 घंटे तक बैठे रहते हो, टीवी के सामने पड़े रहते हो। अरे टीवी के सामने बैठे बैठे कथा सुनते रहते हो, बस वो सियोर वाला महाराज मिल गए और तुम मिल गए, बस मोबाइल पकड़ लिया मोबाइल, और दिन भर
यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बस 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 वो सियोर वाला महाराज कथा सुनते रहो, और बचा कुचा था तो टीवी पे, आस्था पे सुनते रहो। क्या क्या रखा है कथा में? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो कथा में जाकर? क्यों समय बर्बाद करते हो कथा सुनकर? तो उनको कह देना ये समय बर्बाद नहीं करा है, ये समय को हमने मूल्यवान बनाने का प्रयास करा है। हाँ, अब उससे पूछो कि तू बोल रहा है कि कथा मत सुनो तो हम क्या करें, वो भी बता दे। वो भी तो बताओ करना क्या है। तो क्या घर में काम करो तो कराना, रोटी बनाई, पानी भरा, मटका मांजा और भांडा मांजा, झाड़ू लगाई, ये सब तो करा। तो क्यों और भी काम पड़ा है? ठंड पड़ रही है, सिलाई लेके बैठ जाओ, ऊन का स्वेटर बना। और बोल क्या करे? तो क्या स्वेटर तो घना पड़ा है मेरा बनाया हुआ, मैंने खूब बना लिया। और बोल क्या करना? तू बता दे जो करूं मैं, बोल। वो एक वो आया था, एक वो कोई का मैसेज था, उसमें बताया वे माँ अपने बच्चे से पूछती है तू बता दे मैं वो की सब्जी बना लूं। तो क्या आलू की बना लो? तो आलू तो कल ही तो बनाया था। तो तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या बैंगन की बना? बैंगन तो ये सड़ा हुआ ही दिया है। तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या लौकी बना? लौकी अब थारा पिताजी के नहीं भाई। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या गोभी बना लो? गोभी में कीड़ा पड़ी दिया है। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या टिंडा बना लो? टिंडा तो रिया पर ऐसा बठाया सा आ रिया, खाने में मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया अभी कटी। तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या भिंडी बना लो? तो क्या भिंडी तो बना लूं मैं, कीड़ा बहुत रेसा ही रिया, भिंडी भी कड़ली हो गई, नरम भिंडी रहे तो बनाने में मजा। तू बोले सो मैं बना लूं, तो छोरा बोला हमारा भाटा बना ही ले तू तो रहते। अब कहीं करूं तू। तो ऐसा घर का लोग बोले ना कि बस कथा कथा कथा, तो तू बोले सो मैं कर लूं। तू बोल क्या करना? कि बर्तन बर्तन तो हो गया, झाड़ू झाड़ू तो हो गई, भोजन भोजन तो हो गया, अब करूं क्या ये बता। तो अगर भगवान में मेरा मन लगे तो मुझे भी तो अपनी जिंदगी संवारना है साहब। केवल झाड़ू पोछा घर बर्तन ये नहीं, मुझे भी तो जिंदगी संवारना है। मुझे भी तो अपना जीवन संवारना है। करूंगी घर का सारा काम, परिवार भी संभालूंगी, बच्चे भी संभालूंगी, पर मुझे टोकना मती, मुझे रोकना मती। मीरा ने भी अपनी जिंदगी संवार ली थी, ऐसी मैं भी शंकर की भजन कर कर अपने जीवन को संवार लूं, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मन तुम्हारा है, ये समर्पण हमारा, बस हमारा समर्पण और मन तुम्हारा। अब दे दिया, सौंप दो भगवान। कल कथा में शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। ऐसे ही हो गया है क्या? पार्वती जी ने कुछ करा ही नहीं। तब साधना कितनी प्रबल करी होगी माता पार्वती ने। कितनी तप साधना प्रबल करी होगी, जरा विचार करिएगा। महाराज पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा, और गंगा ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से, अगर शंकर की भक्ति पार्वती करे और वो भक्ति करे तो शंकर इसको पति के रूप में मिले, और गंगा ने भी वो भक्ति चालू कर दी थी। अब देखिए जरा, जिस कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उसमें केवल आप अकेले स्टूडेंट नहीं हैं। केवल आप अकेले नहीं हैं, एक नौकरी है, एक सर्विस, और फॉर्म कितनों ने भरा है जरा ध्यान लगाइए। आप लोगों को तो अंदाजा होगा, एक नौकरी के लिए 2000 नौकरी के लिए 200 नौकरी के लिए 50,000 1-2 लाख फॉर्म आते हैं। एक नौकरी के लिए हजारों फॉर्म जुटते हैं महाराज जी, एक नौकरी के लिए। शंकर अकेले और चाहने वाले 2, पार्वती मैया भी, गंगा मैया भी। अब देखना, गंगा जी ने भी तप कम नहीं करा, पार्वती जी ने भी तप कम नहीं करा, दोनों का तप बड़ा। तुमने भी अच्छी पढ़ाई करी, उसने भी अच्छी पढ़ाई करी।
तुम भी ना जाने कितनी कोचिंग करे, उसने भी ना जाने कितनी कोचिंग करी। अच्छा, कोचिंग तो एक ही टीचर के पास करी थी, पार्वती जी और गंगा जी ने। टीचर का नाम नारद जी। कोचिंग एक ही क्लास में थे, टीचर एक ही था। देवऋषि नारद ने कहा था कि अगर शंकर भगवान की आराधना करे, शिव की भक्ति करे, तो इसको पति के रूप में शंकर मिलेंगे। तो टीचर तो एक है, गंगा ने भी उन्हीं के मुख से सुना था और पार्वती ने भी उन्हीं के मुख से सुना था। बस दोनों की पढ़ाई, दोनों की विद्या, और जो जुटी दोनों पढ़ने में, जो लगी तब साधना में ऐसी डूबी, ऐसी डूबी। पर पार्वती जी ने एक छोटा सा भाव प्रकट करा, अपनी सखी से कह दिया। मैंने सुना है कोई संत पर अगर एक लोटा पानी डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते। गंगा जी ने सुन लिया और गंगा जी ने सुना और गंगा जी ने वही काम कर दिया। दुर्वासा बाबा पर पानी डाला और दुर्वासा बाबा क्रोध में आकर उन्होंने जल बनने का श्राप दे दिया। गंगा मैया, ये कथा आपको पहले कह चुके हैं, अपने को इस कथा के माध्यम से उस कुंड तक पहुंचना है जिस कुंड के पास गंगा जी का जल जाता है तो कुंड का पानी उछल जाता है। अपने को उस कुंड तक पहुंचना है इस कथा से, कि भारत की भूमि पर वो कौन सा कुंड है जिस कुंड के पास में गंगा जी का जल जाता है और कुंड का पानी उछल जाता है। जिस कुंड के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहां गंगा का जल नहीं लाया जाए। यह गंगा का जल ना लाया जाए। अगर गंगा का जल आएगा तो कुंड का पानी उछल जाएगा। हमें इस कथा के माध्यम से, यहां तक कथा तो अपन ने सुनी कि पानी और गंगा मैया महाराज क्रोध में आ गई। गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा पार्वती पर छोड़ने वाली थी कि तूने मुझे पानी बनने का श्राप दिया है, जल बनने का श्राप दिया है, मैं तुझे जल दूंगा। शिव जी ने कहा गंगा मत कर ऐसा, गंगा तू ये मत कर। गंगा, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी तो पार्वती तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, मतलब पास ये हो गई और मैं फेल। एक एग्जाम में अगर तुम पास नहीं हुए तो हारना मत की हिम्मत, गंगा जैसा बल रखना। अगर एक एग्जाम में तुम पास नहीं हुए तो गंगा जैसा बल रखना। पार्वती पास हुई है ना, हो जान दो। भगवान शंकर कहते हैं मैंने, गंगा तू क्यों रोती है? गंगा कहती है प्रभु आपने पार्वती को पत्नी बना लिया और तब तो मैंने भी करा था। भगवान शंकर कहते पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, साधना तूने करी है, व्रत तूने करा है, उपवास तूने करा है, तप साधना तूने करी है। पर सुन, पार्वती को मैं अपने पास में बिठा सकता हूं, पर तेरी तप साधना के बल पर मैं तुझे पास नहीं बिठाना चाहता, अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा गंगा, तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा तेरी तप साधना के कारण, तेरे बल के कारण। अगर एक एग्जाम में पास नहीं हुए, एक एग्जाम में कोई दूसरा पास हो गया और तुम्हें लगा कि बताओ अब लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, एग्जाम में वो पास हो गया, उसने पैसा ज्यादा दे दिया होगा, उसने कहीं कुछ कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। हमें नहीं सोचना, हमें तो ये सोचना है कि भगवान ने हमारे को पास क्यों नहीं करा। मतलब भगवान चाहता है कि इससे जोरदार तेरे लिए छाट कर रखा है। पार्वती तो पास में बैठेगी पर गंगा तू मस्तक पर बैठेगी। कुछ भगवान अच्छा छाटा है। एक काम नहीं हुआ, रोने लगे। माता कुंता का चरित्र याद कर लीजिए। महाभारत में माता कुंता, माता कुंती, भगवान कृष्ण जा रहे हैं और कुंता माता ने कह दिया कन्हैया रुक जा।
कन्हैया कहते हैं बोल बुआ, क्या बात है, कहां जा रहे हो कृष्ण? कृष्ण कहते हैं बुआ जी द्वारका जा रहा हूं। क्यों? बुआ अब तुम हस्तिनापुर की राजमाता हो गई, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, सारा राजपाट अच्छे से मैंने निश्चित कर दिया, विराजमान कर दिया, अब क्या करना, अब मेरा काम खत्म हो गया। कुंती ने पूछा, माता कुंता ने पूछा, कृष्ण तो तू जा क्यों रहा है? बुआ अब जब सब अच्छा हो गया है तो अब मेरी जरूरत क्या है, अब मेरा साथ की जरूरत क्या है, अब मुझे जाने तो द्वारका। इतने में माता कुंता ने, माता कुंती ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, कृष्ण तूने सबको सब कुछ दिया, मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर, बुआ जी भतीजे को तो बुआ को देना चाहिए, और आज बुआ भतीजे से मांग रही है। बुआ का फर्ज है भतीजे को देना, पर आज भतीजे से बुआ मांग रही है। क्या मांगना चाहती हो बुआ? बुआ कहती है, कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। एक कृष्ण सारी दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उतरकर बुआ के चरणों के पास बैठ कर बोले, बुआ तू ये दुख क्यों मांग रही है? बुआ कहती है, सुख में तू अगर द्वारका चले जाता है तो वो दुख भला, जिस दुख में तू मेरे साथ तो खड़ा है, मुझे वो दुख ही अच्छा लगेगा, तू साथ तो रहे बस में। बहुत ध्यान देना महाराज, जब लोग आपकी बुराई करें, निंदा करें, चुगली करें, आप शब्द बोले, ताने पर ताने दे, गाली पर गाली दें, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे, समझ लेना मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, पूरी दुनिया लग जाती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में। विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़े लग जाते हैं पीछे एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, तब कोई साथ नहीं देता। मेरा वो काशी का विश्वनाथ और उज्जैनी का महाकाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हारने नहीं दूंगा तुझे, चिंता मत कर। पूरी दुनिया लगी रहती है एक व्यक्ति को नीचे गिराने में, पर दुनिया वालों को यह नहीं मालूम पड़ता कि तुम उसको गिराने का प्रयास कर रहे हो और महादेव उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा काशी विश्वनाथ ने हाथ पकड़ रखा है, मेरी उज्जैनी नरीश ने, मेरे महाकाल ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे सोमनाथ मल्लिकार्जुन भीमा शंकर ने, कहीं भगवान ने उसका हाथ पकड़कर लग जाए दुनिया। दुख में परमात्मा साथ। महाराज गंगा मैया रो रही है, आंखों से नीर बह रहा है। शिव जी करे क्यों रो रही हो गंगा, किस लिए? पार्वती आपकी अर्धांगिनी बन गई और मैं रह गई। भगवान कहते हैं कभी हिम्मत मत हारना, जीवन में कभी हारना मत। लोहे की राड को कीमत बढ़ाना है तो कील और स्प्रिंग बनाना पड़ेगा, तेरी कीमत बढ़ेगी तब तू चिंता मत कर। ये मेरी अर्धांगिनी बनकर बाजू में बैठेगी, पास में बैठेगी, बाम भाग विराजमान होगी, पर तू चिंता मत कर। तूने इतना तप साधना करी है कि मैं तुझे सिर पर धारण करूंगा। पार्वती मैया उठ के खड़ी हो गई। पार्वती मैया उठकर खड़ी, और जैसे ही पार्वती मैया उठकर खड़ी हुई, शिवजी ने पूछा पार्वती हुआ क्या, क्या हुआ तुमको पार्वती? पार्वती जी कहती है, महाराज आप गंगा को सिर पर बिठाओगे? शिव कहते हैं उसकी तप साधना आपकी तप साधना से ज्यादा है। अगर कोई अच्छा पद आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, काशी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, केदारेश्वर,
अगर आप पूरे घर के लोग साथ रह रहे हैं, 4 भाई का, 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 8 भाई का परिवार, 10 भाई का परिवार है, और परिवार में से अगर एक व्यक्ति नर्मदा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति गंगा नहाने जा रहा है, एक व्यक्ति अगर कहीं तीर्थ जा रहा है, तो ये उसके पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है। शिव कथा कर रही है, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे भूत भावन भूतेश्वर शिव कह रहे हैं कि कुछ अच्छा सोचा होगा। अगर पार्वती पास हो गई है, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बन गई है, तो गंगा के लिए शिव जी ने अच्छा सोचा, और सोचा शंकर ने गंगा को अपने मस्तक पर रखा। गंगा कहती है बाबा शिव से, भोलेनाथ मैं आपके मस्तक पर रहूंगी, पर कुछ चाहती हूं। क्या? मांग ले। अगर किसी के मरने के बाद, प्राण छूटने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा के जल में डाला जाएगा, जितने दिन तक गंगा के जल में अस्थियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। शिव जी ने कहा कहीं का पापी हो तो गंगा के बस बर तो वही है, पापी हो तो भी अगर गंगा के जल में अस्थियां गई है तो उसको मुक्ति मिलना चाहिए। कहते हैं विष्णु पुराण कल्याण का गंगा अंग, भागीरथी गंगा अंग में लिखा है, एक बार गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से, मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से, हृदय से, चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं, खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकते, इतनी सारी कौन ले जाए, तो वो अम्मा के दांत, उंगली, एक आध खोपड़िया, ऐसी 4, 6, 8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण जीते जी गंगा का स्नान हो जाए। और आप लोगों को बड़ी साधुवाद था, धन्यवाद। ये मान सरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मान सरोवर शिव पुराण की कथा है। इस साधारण मानसरोवर में तो वहां चीन पहुंचोगे, कम नहाओगे, पर यह पक्का है कि मानसरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। जिन जिन कुंडों का, जिन जिन नदियों का, जिन जिन तालाबों का, जिन जिन सरोवरों का नाम लिया जा रहा है, समझ लो उस सरोवर में तुम स्नान कर रहे हो बैठकर, और पूरा मकर का स्नान आप उसी सरोवर में करते जा रहे हो। मकर संक्रांति तुम्हारी 4-5 दिन से चालू हो गई। वैसे तो 5 दिन पहले से तुमने लड्डू खाना भी चालू कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि मकर संक्रांति पे ही खाओगे। दिल्ली की गजक तो ना जाने कितनी बार निपटा गए अभी तक। तो ये तुम वो चालू हो गया स्नान मकर का। अब जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, तो वो भी कह सकते हैं। कोई पूछे क्यों कहाँ गई थी, तो कहना आज गंगा नहा रही थी। इससे पहले कुंडेश्वर महादेव, उसके पहले धन्वंतरी को, फिर ज्ञानवापी के दिन आज खूब नहाई सा गंगा सिर पर, मस्तक पर शिव जी के बैठी। पार्वती को क्रोध आ गया, क्रोध आया, और पार्वती मैया क्रोध में आकर आंख से अश्रु गिराती हुई फिर तप में लीन हो, फिर तप साधना करने लगी। अब जैसी तप साधना में ढूंढी, जैसी तप साधना में डूबती हैं, हिमालय बाबा का आगमन हुआ। हिमालय राज जी, हिमालय राज ने आकर कहा बेटी चलो घर चलो, मैं वचन देता हूं आपका विवाह मैं शिव जी से करा दूंगा, चलो मेरे साथ घर। चलिए
पार्वती मैया ने डबल से एक स्थान पर बैठकर जब तप किया, पार्वती के उस तप करने से शरीर से बिंदु प्रकट हुआ, उस बिंदु से एक कुंड प्रकट हुआ जिसका नाम गौरी कुंड हुआ। कौन सा कुंड है? गौरी कुंड। ये वो गौरी कुंड नहीं है जो केदारनाथ जी जाते हैं। पार्वती जी ने तप कहां करा था? हिमालय राज का जहां राज्य क्षेत्र था, और हिमालय राज के राज्य क्षेत्र में जहां मैनावती अपने क्षेत्र में निवास करती थी, उसके मध्य में नाना और पिता का घर, नाना और दादा के घर के मध्य में हिमालय राज के उस हिमाचल प्रदेश के सुंदर आनंद में गौरी कुंड, एक गौरी कुंड आता है। केदारनाथ जी जाते हैं तो नीचे पड़ता गौरी कुंड, उसके बाद में केदारनाथ जी की यात्रा होती है, वो उत्तराखंड में। एक हिमाचल प्रदेश में गौरी कुंड है। जब हम मणि महेश जाते हैं तब पड़ता है। कहाँ जाते हैं? मणि महेश। वैसे तो उम्मीद है जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं उनमें से कई लोग मणि महेश होकर आए होंगे, और जितने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले क्षेत्र के लोग होंगे वो तो कई बार होकर आए होंगे। मणि महेश चीन के अंदर, चाइना के अंतर्गत हमारा कैलाश अधिपति विराजमान, और कैलाश अधिपति जो वहां नहीं जा पाता, वही शंकर का बिल्कुल कैलाश अधिपति जैसा ही स्वरूप, बिल्कुल कैलाश जैसा मणि महेश है। जहां पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को और गंगा को समझाया है। देखो, पार्वती मैया और गंगा जी को जहां पर भगवान शिव प्रकट होकर समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें वर दिया कि तुम मेरे बाजू में विराजमान होगी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, और गंगा तू मेरे मस्तक पर, जहां दोनों को समझाया गया पर एक रुष्ट हो गई, वो पार्वती वापिस तप करने बैठे, वो गौरी कुंड है। महाराज उस गौरी कुंड के पास, गौरी कुंड में मां पार्वती को भगवान हिमालय राज समझाने के लिए आए। चलो चलो तुम वापिस चलो, चलो। एक गौरी कुंड वहां भी है केदारनाथ जी के पास, उसका भी महत्व है महाराज जी। उसका भी महत्व है। जहां पर माता पार्वती श्रृंगार करने जाती थी, वो गौरी कुंड है। उस गौरी कुंड में पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब नहा सकते हैं, पर इस गौरी कुंड में केवल स्त्री स्नान कर सकती है, पुरुष उसमें पांव नहीं रख सकता। उस कुंड को पुरुष चरण नहीं रख सकता। जो मणि महेश के पास में गौरी कुंड है, जहां से मणि महेश मात्र 1 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पर, 1 या 5 किलोमीटर के अंतर्गत मणि महेश रह जाते होंगे वहां से, ज्यादा से ज्यादा। शास्त्रों में तो कुछ दूरी लिखी है, कुछ दूरी, तो अपन ये मान के चलो कि कुछ दूरी में ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा। अब उसको अगर कहीं देखेंगे, उस पर सर्च करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, नेट पे, तो पता करेंगे कि ये गौरी कुंड कहाँ, और गौरी कुंड से मणि महेश कितनी दूर, तो वो निकालेंगे, बाद में सोचेंगे। पर पुराणों के अनुसार गौरी कुंड से कुछ दूरी पर मणि महेश, अर्थात भगवान शिव उनको समझा रहे। हिमालय राय लेकर गया, पार्वती जी को मां क्रोध आया गंगा को देखकर, इसलिए आज भी इस गौरी कुंड पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि गंगा का जल लेकर पास मत आना। आज भी अगर कोई भूल से भी गंगा का जल लेकर आ जाता है तो उस कुंड का पानी अपने आप उछलने लगता है, आज भी उछल। अब क्या हुआ कि कई लोगों का नियम है कि भाई कोई गया है, हरिद्वार गया या कहीं गया, तो कई लोग साथ में गंगा जल भर के ले जाते हैं।
ले जाते हैं तो उनके लिए मणि महेश जाने के लिए रास्ता अलग से कर देते हैं। कई दूरों से, कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूरी से एक रास्ता अलग से निकाल दिया जाता है कि आप मणि महेश दर्शन करने जाओ, गंगा जल लेकर जाओ, मना नहीं, पर गौरी कुंड के पास में नहीं आओगे, क्योंकि ये गौरी कुंड, इस गौरी कुंड के पास जल आया गंगा का, और गंगा का जल आते ही ये उछल पड़ेगा, पार्वती का क्रोध उछल जाएगा। इस कुंड में कोई पुरुष पांव नहीं रख सकता, इस कुंड में केवल स्त्री ही स्नान करती है, नारी ही स्नान करती है। अखंड सौभाग्यता का सुख देने वाला यह कुंड मणि महेश की साक्षी में गंगा और पार्वती का आनंद सुख प्रदान करता है। कहते हैं जो आप लोग कभी मौका मिले, जब लोग आप लोग अपना अपना ये कहीं कहीं जाते हो ना, क्या बहुत टूर बनाते हो घूमने फिरने का, तो हम तो आप लोगों से कहेंगे ये फालतू फालतू जगह जाते रहते हो, गोवा फोआ क्या रखा माँ, जबरदस्ती घूमने के लिए अड़चड़ी जगह जाओ, जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहां शास्त्र वर्णन कर रहा है, जहां देखने लायक दर्शनीय आनंद सुख चीजें हो, जहां मेरा महादेव विराजमान हो, देव अधिदेव महादेव जहां विराजमान हो, जहां शिव ने कुछ लीला करी हो, ऐसी भूमि पर जाओ। ऐसी भूमि पर जब जाएंगे तो हमको जो आनंद की अनुभूति होगी, तेज मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो हमारे जीवन को संवार देगा, हमारी ग्रह दशा को सुधार देगा। और मालूम पड़े ऐसी फालतू जगह चले जाओ तो और ग्रह दशा बेकार हो जाए तुम्हारी। अच्छे खासे थे, लौट के आए तो ग्रह दशा ही बिगड़ गई। क्या करें ऐसी जगह जाकर? महाराज भगवान शिव की कथा कर रही है। महाराज शिव के द्वार, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शिव के दरवाजे पर, तो यहाँ गौरी कुंड, एक गौरी कुंड यह, तो भगवान शिव के सम्मुख में भगवान पार्वती मैया तप साधना में डूबी, हिमालय राज आए, उनको लेकर चले गए। मैनावती ने पूछा कहाँ गई थी गौरा, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ परेशान हो गए। माँ से शब्द कहे, सब कुछ बता दिया माता को। बहुत ध्यान दीजिए महाराज, मेरा बेटा और बेटी से निवेदन है, अपने हृदय में क्या चल रहा है अपने माता पिता से कभी मत छुपाओ, बता दो। मैनावती ने पूछा क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं मां, मैं शिव को अपना पति मान चुकी हूं, शंकर से मंगल विवाह करना चाहती हूं, ओघड़दानी है शिव। मैनावती ने समझाया, अरे पार्वती समझ जाओ, उनकी उम्र का ठिकाना नहीं है, पता ही नहीं पड़ता कि कितने साल के हैं। राम जी की उम्र का पता लगा सकते हो कि ये कितने साल थे, कितने साल के रहे। कृष्ण भगवान की उम्र का पता लगा सकते हो ये कितने साल थे, कितने साल रहे। सारे ऋषियों का लगा सकते हो, शंकर जी का लगा के बताओ कितने साल के थे। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण में तो यहां तक लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल एक शिवलिंग था जिसको भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। केवल एक शिवलिंग। ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर ये मूर्तियां तो बाद में बनी है साहब, पहले तो केवल एक शंकर था मेरा, केवल एक शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा देव अधिदेव महादेव था। पूरी पृथ्वी पर कुछ नहीं था, केवल शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, कोई मूर्ति नहीं बनती थी, केवल शिवलिंग बनता था। इसलिए भारत की भूमि को जहां से खोदोगे उसके नीचे शिवलिंग ही निकलेगा। आप खोद कर देखिए, पूरी भारत की भूमि पर जहां जहां खुदाई करोगे वहां शंकर निकलेगा, शिव निकलेगा ही, शंकर का शिवलिंग मिलेगा ही, क्योंकि कुछ था ही नहीं, केवल शिव था। शिव के सिवा कुछ नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन, शिव ही मिलने, कोई दूसरा नहीं मिल सकता। केवल एक शंभु,
केवल एक शरण करो। मुझे तेरा ही सहारा काफी है, भोलेनाथ सहारा काफी। कोई दूसरा सहारा मिले ना मिले, मुझे शिव का तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण। आप उसे गाइए, तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण। अपनी शरण में रख लेना भोले, 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 तेरी शरण भोले, तेरी शरण, तेरी शरण भोले, तेरी शरण। हाँ, तेरी शरण भोले, तेरी शरण, बाबा तेरी शरण भोले, तेरी शरण। ओहो जय हो। जय हो। मुझे अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना बाबा अपना जान के रख लेना बाबा, अपना जान के रख लेना तुम बोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण बोले, तेरी शरण शंभु, तेरी शरण भोले तेरी शरण शंभु, तेरी शरण, भोले तेरी शरण बाबा, तेरी शरण। ओहो
अपने चरण में रख लेना भोले, अपने चरण में रख लेना। ओ बाबा अपने चरण में रख लेना बाबा अपने चरण में रख लेना। बोले तेरी शरण, बोले तेरी शरण, बोले तेरी शरण बाबा तेरी शरण। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण बोले तेरी शरण। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, भगवान शिव के चरणारविंद का रस हिमालय राज लेकर गए। पार्वती मैया से पूछ रही है मैनावती, कहाँ विवाह करने का तूने मन में ठाना है? हरि पार्वती तुझे मालूम नहीं शिव की क्या दशा, कहाँ घर, कहाँ बार, कहाँ रहना, कहाँ? हरि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ? अरे उसको कहाँ तुम जान सकती हो, उसकी उम्र का ठिकाना नहीं है। तो इतने में पार्वती जी बोली, फिर आप कैसे कह सकती हो कि बूढ़ा है? आप क्या कह सकती हो कि बूढ़े हैं जब आपको ही नहीं मालूम कि उम्र कितनी है? तो कैसे कह दिया आपने? मैनावती बोली, मेरी पूरी उम्र निकल गई, पर आज तक मालूम नहीं पड़ा कि ये शंकर जी की उम्र कितनी। मैंने अपने पिताजी से पूछा था। अब मैनावती के पिताजी कौन? पितृ। पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि सनत कुमार निकल कर जा रहे थे, एक जगह पर बैठकर तप साधना करे। वहीं से ये पितरों की 3 लड़कियां मैना, धन्या, कला, ये तीनों निकल के जा रही थी। और जाते जाते इनका जो लहंगा था उसमें झामर झुमका लगा हुआ था। वो झामर झुमका इनके जंघा से, संतों की जंघा से, पांव से टकरा गया तो उससे छिला गया। सनत कुमार को क्रोध आ गया। उन्होंने उठकर कह दिया, तुम पितरों की बेटियां, तुम में नम्रता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्यता होना चाहिए, करुणता होना चाहिए, और तुमने हमको घाव दिया। हम श्राप देते हैं तुम तीनों को, पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। तो मैना, धन्या, सुनैना बनी, कला, कीर्ति बनी, तीनों चरण पकड़ लिए सनकादि ऋषियों के। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। संत होते, गुरुजन होते, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, ये जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जो होते हैं ना, ये श्राप भी दे देते, गुस्सा भी करते और नम्र भी हो जाते। ठीक है, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता जी, कला कीर्ति बनेगी इनकी गोद में राधा जी खेलेंगे। ये तीनों को वर दे दिया, ये तीनों तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इसीलिए शायद कहते हैं स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में वर्णन आता है, 23वें अध्याय में लिखा है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है।
स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में लिखा है। एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। अब अंदाजा लगाइए, मैनावती मृत्यु लोक में आई, उनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ, पार्वती शिव जी को बिहाई। तो विचार करना, उस मैनावती ने अपने कुल को तारा के नहीं चारा, मायके का भी तार दिया और ससुराल का भी तार दिया। आज अगर ये तीनों शर्मा परिवार, गुप्ता परिवार, मंगल परिवार कथा करा रहे हैं और अर्धांगनियां इनके पास में बैठी हैं, धर्मपत्नियां बैठी हैं, तो ये केवल एक ससुराल का कुल नहीं तार रही हैं। अगर ये कथा श्रवण कर रही हैं और माताएं जितनी इस भारत की भूमि पर, जितने लोग चाहे भारत की भूमि पर सुने, देश में सुने, विदेश में सुने, जहां बैठकर माताएं अगर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रही हैं और माताएं अगर भगवान का भजन कर रही हैं, तो वो एक कुल को नहीं तार रही, वो एक कुल को नहीं तार रही, वो दोनों कुल को तार रही, दोनों कुल, मायके का भी, ससुराल का। एक बेटी 10 बेटों के बराबर, एक बेटी। महाराज मैनावती ने कहा, पार्वती मैं तुझसे कहूं एक बात। हाँ मां, शिव के साथ तू विवाह तो कर लेगी, पर यहां तेरा राजसी ठाट है। मैना कह रही है पार्वती, वहां हो सकता है ये राजसी ठाट तुझे प्राप्त ना हो सकता है ये राजसी ठाट तुझे मां प्राप्त ना हो। मां, इस ललाट पर जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका। पिछले वर्ष कोरोना महामारी में ना जाने कितने लोग चले गए, शांत हो गए। उनके यहाँ से कोई आता है तो कहते हैं, गुरुजी हमने कौन सा पाप करा था, हमने तो किसी का बुरा नहीं करा, फिर क्यों इनका साथ छूट गया, क्या हो गया था ऐसा? गुरुदेव ऐसा क्यों हो गया, ऐसा किस कारण हो गया? आपने कुछ नहीं करा, पर जिसकी जितनी लिखी है, जितनी लिखी है और जैसी लिखी है वैसे की वैसे ही उसको जाना। महाराज मां ने समझाया, नहीं मानी। फिर मंगल विवाह शिव जी का पार्वती के साथ हुआ। माता पार्वती के आनंद भाव के बाद जब कैलाश पर पहुंची हैं, देखो पार्वती और शिव जी के विवाह के उस क्रम में भी एक कुंड का निर्माण हुआ है, नहीं 5 कुंड का निर्माण हुआ है। वो कथा भी बड़ी विस्तार से है, उस कथा को कल लेंगे। और कल मकर संक्रांति का भाव भी रहेगा, श्रवण करेंगे तिल्ली की महत्वता और उस तिल के साथ में दान की महत्वता। और बाबा ने कृपा करी है, विश्वनाथ शंभू ने आपको भी इस पावन मकर संक्रांति के अवसर पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। खूब दोनों हाथों से दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन करो, जिससे बाबा आपको हर तरह से बचा कर रखे जीवन में और सुख का अनुभव कराए। माता पार्वती के तन के उपटन से एक पुतला बनाया, उस पुतले से श्री गणेश जी महाराज